बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे नौफिल कबाब। ये बड़े मज़े के बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। ये 1 kg हमने कीमा लिया है और इसको हमने धो के तो एक स्ट्रेनर में रख दिया था और ये अच्छी तरह इसका पानी निकल गया और ये ड्राई हो गया। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 कप हमने आमलेट कट प्याज लिया है और ये भी डाल देंगे। आधी गट्ठी हमने बारीक धनिया कतरा हुआ है, ये भी डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर ये ना हो तो आप ब्रेड का एक स्लाइस भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह जज़ब हो जाएं और जो हमारे कबाब हैं उनमें क्रैक ना बने। ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। ये इतने सिंपल तरीके से बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। पैन हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ में अपने कबाब भी बनाएंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और ये आप जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं। गोल बनाएं, लंबे बनाएं, मुट्ठी वाले बनाएं, जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। अब हम कबाब अपने पैन में रखेंगे और आंच हमने मीडियम हाई रखी हुई है। 2 मिनट के लिए हम इनको एक साइड से पकाएंगे और साथ में हम अपने कबाब भी बनाते जाएं। आपकी मर्ज़ी है, पहले भी बना के रख सकते हैं और साथ में भी बना सकते हैं। कबाब बनाने में कौन सा टाइम लगता है। अब हम इनकी साइड बदलेंगे। दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच हमने मीडियम हाई रखना है। 4 मिनट इनको पकते हो गए हैं। अब हम ऊपर से इनको कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट लो आंच पर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें एक प्याली रखेंगे और कोयला हमने पहले जला लिया है, वो इसमें रखेंगे और इसमें 2-3 बूंदें कुकिंग ऑयल की डालेंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि बारबेक्यू जैसा अच्छा सा जायका बने। ये हम 40 सेकंड के लिए करेंगे। ये हमारे ज़बरदस्त से नौफिल कबाब तैयार हो गए हैं। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।